जो बिंदु होता है उसे हम केंद्र बोलते हैं। जो वृत्त के बीच में होता है उसे वृत्त का केंद्र में होता है। अब केंद्र और परिधि के बीच की जगह आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं। ठीक, ऐसे भी मिला सकते हैं, इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। तो जो परिधि और केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास आपकी सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब नहीं कि ऐसी खींची जाएगी, वो ऐसी भी खींची जा सकती है। आपको ये ध्यान रखना है जो केंद्र से होकर जानी चाहिए। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है आपका व्यास कहलाएगा। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब यहाँ पर भी आप इसको खींच सकते हैं, ये कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपको क्या कहलाएगी? जीवा। ऐसी रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद कर दे, आर पार चली जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। ठीक, अब ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके जाती है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, जो ऐसी रेखा जो वृत्त के बिंदु को स्पर्श करके जाती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है बिंदु परिधि के। अब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं के बीच की जगह क्या कहलाएगी? आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या नहीं रहेगी, जीवा रहेगी। क्या रहेगी? जीवा। जीवा और परिधि या चाप के बीच की जगह आपका कहलाएगी वृत्तखंड। क्या कहलाएगी? वृत्तखंड। जीवा और परिधि के बीच की जगह वृत्तखंड कहलाएगी। ऐसी अब परिधि के दो बिंदुओं के बीच की जगह, परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपका क्या कहलाएगी? चाप। क्या कहलाएगी? चाप। अब एक पूरा राउंड कंप्लीट करने पर क्या बनता है? ये पूरा यदि मैं यहाँ से चला और इसी पर आ गया तो यह आपको बताना है कि इसको हम क्या कहते हैं।